संतोष सर के द्वारा लिखा गया है। बेटा सुमित, सुमित, सुबह सुबह शुरू हो गए पापा। मेरा चश्मा देखा क्या? कहीं मिल नहीं रहा। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो पापा? मैंने आपका चश्मा नहीं देखा है। यही तो रखा था, कहाँ गया? मिल नहीं रहा। पापा आप अपने नाक में दम करके रखा है, पता नहीं कब आपसे छुटकारा मिलेगा मुझे। अपना चश्मा आप संभाल कर नहीं रख सकते हो? सोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ कर देना। तो पापा जी का रोज रोज करम है, ये जगह थोड़ी ना, आप ही ढूंढ के दे दो। मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी ढूंढ के दे दो, नहीं तो सारा सामान इधर उधर कर देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो। नाक में दम करके रखा इस बुढ़े ने, तो पता नहीं है बुढ़ा कब अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करके रखे हो पापा। ये सामने तो रखा है चश्मा, लगता है आप सचमुच में अंधे हो गए हो। पापा 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 ये गणित नहीं आ रहा, आप इसे बता दो ना। बेटा तुम इसे खुद हल करो, तुम अपने आप करोगे तो तुम्हें जरूर समझ में आएगा। ठीक है पापा। ये तो लग रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ हो गया हो गया हो गया। संभाल कर बेटा, संभाल कर। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं पापा मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। और कैसे हो सुमित भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ यार, कट रही है जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब मैं कुछ समझा नहीं। पापा अब खासना बंद करेंगे। ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में बूढ़े बाबा दिन भर खांसते रहते हैं, और इनकी छोटी सी छोटी चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अरे सुमित, अभी तक तूने इसी मुसीबत को घर में पाल रखा है। मतलब साफ साफ है ना यार। मैंने तो अपना मुसीबत घर से बाहर मैंने अपने माता पिता को कब से निकाल दिया। घर से बाहर मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे सुमित, घर से बाहर मतलब वृद्धाश्रम। अंकल अंकल ये वृद्धाश्रम क्या होता है? वृद्धाश्रम जहाँ बूढ़े लोग को रखा जाता है। जैसे तेरे दादाजी से तेरे पिताजी परेशान हैं, वैसे ही वृद्धाश्रम छोड़ कर आएंगे। वैसे भी मैंने भी अपने माता पिता को वही रखा है। हाँ अंकल, अब समझ में आया। हाँ यार, सही बात बताई तूने। मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मैं भी आज अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा। इन्होंने मेरे नाक में दम करके रखा है। अच्छा तो ठीक है यार, मैं अब चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लेट हो रहा है। ठीक है, बाय बाय। ओके दोस्त, बाय बाय। आजी सुनते हो, खाना बना दी हूँ, आकर खा लीजिए। और हाँ, ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। बेटा सोहन, मम्मी तुम भी तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। और अपना टिफिन भी ले लेना। सोहन की मम्मी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, जरा तुम ही ढूंढ कर देना। तो अरे वही कहीं होगा, खुद ढूंढ लो। बेटा सोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दे दो। पापा आपका ये रोज का ड्रामा है। ये सामने तो रखा है चश्मा, लगता है आप सचमुच में अंधे हो गए। पता नहीं कब आपसे छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊं। सोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने की? क्या तुम्हें स्कूल में यही सब सिखाया जाता है? स्कूल में नहीं पापा, मैंने तो आप ही से सीखा है। मेरे जरा से गिरने से आपको इतनी टेंशन हुई। ये टेंशन यानी आपका प्यार ही तो है ना पापा? क्या आपके पापा बचपन में आपको प्यार नहीं करते थे? बेटा सोहन, माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। दादाजी आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर आपका आदर क्यों नहीं होता?
मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको आज वृद्धाश्रम छोड़ने नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ, माफ किया। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। बच्चों की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है और आपका परिवार आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक। सब कुछ मिलेगा पर माँ बाप नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा पर माँ बाप नहीं मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप तो धरती के स्वर्ग होते हैं। धन्यवाद।